मनी मंडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शिप्रा राणा और इस सीरीज में हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान बनाते हैं और हम जवाब देते हैं एक सवाल का, पैसा कहाँ लगाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे एक सवाल, मान लीजिए हर महीने आपकी सैलरी आती है, खर्च करने के बाद 5,000 रुपये बच जाते हैं या इससे कम बच जाते हैं, जितना भी एग्जाम्पल के तौर पर है। सबसे बड़ा सवाल, इन 5,000 रुपयों का मैं क्या करूं या क्या किया जाए। सेविंग अकाउंट में छोड़ दूं, एफडी करवा लूं, म्यूचुअल फंड में लगा दूं या शेयर मार्केट में डाल दूं। यही वो सवाल है जो आज करोड़ों भारतीयों के दिमाग में घूमता रहता है हर बार। एक तरफ सोशल मीडिया कहता है रिस्क लो तभी पैसा बनेगा, दूसरी तरफ घर वाले कहते हैं बेटा सुरक्षित जगह पैसा रख दो। अब आम आदमी करे तो करे क्या। अगर मैं कहूँ ऐसी एक स्कीम है जहां हर महीने सिर्फ 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, पैसा धीरे धीरे बढ़ता भी है, रिटर्न पहले से तय होता है और शेयर बाजार की तरह रोज दिल नहीं धड़कता, दिल की जो स्पीड है वो नॉर्मल रहती है। तो यहीं से शुरू होती है रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी की कहानी। लेकिन आरडी आखिर होता क्या है, एफडी से अलग कैसे है, क्या आज भी आरडी में पैसा लगाना समझदारी है, और सबसे ज़रूरी आपकी कमाई के हिसाब से पैसा कहाँ लगाना चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं आरडी होता क्या है। देखिए, नाम बड़ा है रिकरिंग डिपॉजिट, लेकिन काम बहुत आसान सा है, क्योंकि हम तो अपनी वीडियो में सारी आसान चीज़ें ही समझाते हैं आपको। मान लीजिए आपने खुद से एक वादा किया, एक प्रॉमिस किया, हर महीने 5,000 रुपये बचाऊंगा, और पहले महीने बचा लिया, दूसरे महीने दोस्त का बर्थडे आ गया, पैसे वहाँ खर्च हो गए, तीसरे महीने ऑनलाइन शॉपिंग में थोड़ा सा पैसा खर्च कर दिया क्योंकि ऑनलाइन सेल आ गई थी, फिर खर्च हो गए पैसे। यानी हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, कम कमाई नहीं, बचत की आदत नहीं है, और कहा जाता है द मनी सेव्ड इज द मनी अर्न्ड। यही आरडी काम आती है। आरडी आपको मजबूर करती है कि हर महीने एक तय तारीख पर एक तय रकम जमा करनी ही पड़ेगी, यानी सेविंग पहले, खर्च बाद में। आरडी को ऐसे समझिए, मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये तक गुल्लक में डाल रहे हैं, लेकिन ये कोई साधारण गुल्लक नहीं है। इसमें जो पैसा आपने जमा किया उस पर बैंक आपको ब्याज भी देता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हर महीने आपका पैसा बढ़ता रहता है। यानी आप सिर्फ बचत नहीं कर रहे हैं, अपने पैसों को काम पर भी लगा रहे हैं कि देखो तुम इन्वेस्ट हो रहे हो और तुम प्लीज़ आगे भी बढ़ो। आरडी और एफडी में फ़र्क क्या है, यही सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, एफडी में क्या होता है कि एक साथ बड़ा पैसा चाहिए। मान लीजिए आपके पास 3 लाख रुपए पड़े हैं, आपने पूरा पैसा एक बार में फिक्स डिपॉजिट कर दिया। लेकिन आरडी ऐसा नहीं होता। आरडी कहती है, एक तरह का आपके अंदर एक हैबिट लेकर आती है इन्वेस्टमेंट की। एक साथ लाखों रुपए नहीं देने हैं, या आपके पास एक साथ लाख रुपए नहीं पड़े हुए तो कोई बात नहीं, हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा कीजिए। यानी एफडी उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से पैसा पड़ा हुआ है एक बड़े अमाउंट में। आरडी उन लोगों के लिए है जो धीरे धीरे पैसा जोड़ना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क होता है एफडी और आरडी में। अब सवाल, आरडी में पैसा क्यों लगाएं? पहला फायदा, छोटी बचत से बड़ा फंड मिलेगा। मान लीजिए आप हर महीने 3,000 रुपये बचाते हैं, शुरुआत में लगेगा इतने से क्या होगा, लेकिन यही छोटी रकम कुछ साल बाद लाखों रुपए बन सकती है। यही कंपाउंडिंग की ताकत है। कंपाउंडिंग क्या होती है? देखिए, शब्द सुनकर लोग डर जाते हैं। जब हमारे सर ने हमें इसके बारे में समझाया था तो उन्होंने कहा था कंपाउंडिंग का कंसेप्ट बहुत ईजी होता है। मान लीजिए आपने आम का पेड़ लगाया, पहले साल उसमें 10 आम आए, अगले साल उसी पेड़ में और शाखाएं निकली, अब 30 आम आ गए, फिर अगले साल और ज़्यादा, यानी पेड़ जो है वो बढ़ता गया तो फल भी बढ़ते गए। बस पैसों में भी यही होता है, ब्याज मिलता है, फिर उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग का कंसेप्ट अगर आप एक बार समझ गए तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफे भी कहते हैं कि दौलत बनाने का सबसे बड़ा हथियार कंपाउंडिंग होता है। दूसरा फायदा, सेविंग की आदत। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है, सैलरी आती ही है और पता नहीं कहाँ चली जाती है। ये आपके साथ नहीं सिर्फ होता, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। स्विगी, अमेजॉन, ईएमआई, शॉपिंग, यानी जो बच गया उसे सेविंग समझ लेते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं सेविंग कभी बची हुई रकम से नहीं होती। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी आखिरी दिन तक खत्म हो जाती है। सेविंग सबसे पहली होती है और खर्च बाद में होता है। आरडी आपको यही सिखाती है। तीसरा फायदा, गारंटीड रिटर्न। देखिए, आज शेयर मार्केट ऊपर है, कल नीचे। आज म्यूचुअल फंड
फंड अच्छा है कल खराब, लेकिन आरडी में शुरुआत में ही पता होता है कि लगभग कितना पैसा मिलेगा, यानी प्लानिंग आसान हो जाती है। चौथा फायदा, कम रकम से शुरुआत। कई लोग सोचते हैं इन्वेस्टमेंट मतलब हजारों लाखों रुपए की ज़रूरत। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बैंक और पोस्ट ऑफिस 100, 500 या 1000 या उससे भी आरडी शुरू करने की सर्विसेज देते हैं। यानी स्टूडेंट, पहली नौकरी करने वाला या कोई हाउसवाइफ या हर कोई शुरू कर सकता है। यानी जो कमा नहीं रहे हैं वो भी अपनी पॉकेट मनी से थोड़ा थोड़ा बचा सकते हैं। पांचवा फायदा, इमरजेंसी में लोन। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपकी आरडी चल रही है और अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो कई बैंक आरडी के बदले लोन भी दे देते हैं। यानी आरडी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। छठा फायदा ये होता है कि रिस्क लगभग नहीं। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिन्हें रोज़ शेयर मार्केट देखकर उनका बीपी बढ़ जाता है तो आरडी आपके लिए हो सकती है। ये मार्केट के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती, बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती। लेकिन क्या हर किसी को आरडी ही करनी चाहिए? अभी भी सवाल आता है। इसका जवाब है नहीं। यही सबसे ज़रूरी बात है। अगर आपका गोल 20 साल बाद करोड़पति बनना है तो शायद सिर्फ आरडी काफ़ी नहीं होगी। अगर आप लंबे समय के लिए वेल्थ बनाना चाहते हैं, यानी कि वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, तो इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स जैसे ऑप्शंस भी देखने चाहिए और आपको देखने होंगे। लेकिन अगर लक्ष्य है कार खरीदनी है, 6 महीने के बाद फीस भरनी है, इमरजेंसी फंड बनाना है या डाउन पेमेंट जोड़नी है, तो आरडी अच्छा ऑप्शन हो सकती है। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? फाइनेंशियल प्लानर्स कहते हैं इन्वेस्टमेंट चुनने से पहले अपना गोल तय कीजिए। हम हर वीडियो में कहते हैं अगर पैसा 1 से 5 साल में चाहिए तो रिस्क नहीं लेना, और तो आरडी जैसे विकल्प अच्छे हो सकते हैं। अगर लक्ष्य 15 से 20 साल दूर है तो सिर्फ आरडी पर निर्भर रहना सही नहीं होगा। यानी हर निवेश की अपनी जगह है। आम आदमी को क्या फर्क पड़ेगा, यही सबसे बड़ा सवाल। आज भारत में करोड़ों लोग सैलरी आने के बाद सोचते हैं जो बचेगा वो बचा लेंगे, लेकिन महीने के आखिर में कुछ बचता ही नहीं है। आरडी इस आदत को बदल सकती है। आपकी सेविंग जो है ऑटोमेटिक हो जाती है और धीरे धीरे इमरजेंसी फंड भी बनना शुरू हो जाता है। बच्चों की फीस का पैसा बनता है, वेकेशन फंड बन सकता है, नई बाइक, नई कार या घर की डाउन पेमेंट, सबका जो है इंतज़ाम हो जाता है। इसी छोटी सेविंग से हो सकती है। तो पैसे कहाँ लगाए? अगर एक लाइन में समझाना हो या समझना हो तो हर महीने बचत करनी है तो आरडी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। एक साथ बड़ा पैसा है तो एफडी, लंबे समय में ज़्यादा वेल्थ बनानी है तो म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाइए, उसके बाद अपने गोल के हिसाब से निवेश चुनिए। याद रखिए, अमीर बनने वाले लोग सिर्फ ज़्यादा कमाते नहीं, वो अपने पैसों को एक डायरेक्शन देते हैं। आरडी आपको रातों रात करोड़पति नहीं बनाएगी, लेकिन एक ऐसी आदत ज़रूर सिखाएगी जो करोड़पति बनने वाले लोगों के अंदर लगभग होती है। हर महीने पहले बचत फिर खर्च, ये वाला फंडा तो आपको अपनाना चाहिए। तो अब आप बताइए, अगर महीने में आपके पास 5000 रुपये बचते हैं तो आप क्या करने वाले हैं? सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी या म्यूचुअल फंड? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से है। ये किसी प्रकार की वित्तीय या निवेश सलाह नहीं देती है। निवेश करने से पहले अपने जोखिम प्रोफाइल का मूल्यांकन करें और योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लें। बाज़ार की जो सिचुएशन है और नियम समय समय पर बदल सकते हैं। साथ ही में आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर आरडी के बारे में अपने घर वालों को बताना हो, अपने फ्रेंड्स को बताना हो, तो ये वीडियो उन्हें शेयर कर दीजिएगा। माना कि वीडियो लंबी है लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल सही है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।